इंडिया के इस बुलेटिन खबरों के साथ मैं स्वाति और रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। वीरता का पुरस्कार पाने वाले जम्मू कश्मीर में तैनात सेना के जवान को उत्तर प्रदेश की ठाय ठाय बोलने वाली पुलिस ने थाने में जमकर पीटा। जहां सेना के जवान को थाने में मुंह पर पुलिस द्वारा पेशाब किया गया। वीरता पुरस्कार पाने वाले जवान ने लगाए गंभीर आरोप। एक तरफ जहां देश में सेना के जवान देश को बचाने के लिए बॉर्डर पर शहीद हो जा रहे हैं, तो वहीं देश पर शहीद होने का जज्बा रखने वाले और इसी 15 अगस्त को वीरता का पुरस्कार पाने वाले जम्मू कश्मीर में तैनात सेना के जवान रंजीत कुमार राय को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की नगर कोतवाली पुलिस द्वारा थाने में जमकर पीटा गया। मुंह पर पेशाब तक करवाया गया और उसके साथ ही छोटा भाई रजनीश कुमार राय जो कि अधिवक्ता है, उसे और उसके चाचा चंद्र प्रकाश राय को थाने में जमकर पीटा गया। पिटाई से अधिवक्ता भाई के हाथों में आई चोटें वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस कदर इन लोगों को पीटा गया। दरअसल नगर कोतवाली के कोहड़ा गांव के रहने वाले और सेना के जवान के पिता शीतला प्रसाद राय एक अधिवक्ता है। 20 अगस्त 2020 को इनके बच्चों के साथ मामूली बात को लेकर हजारी लाल वर्मा से वाद विवाद हो गया था और इसी प्रकरण में इन लोगों द्वारा तहरीर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। जबकि वाद विवाद के समय हजारी लाल वर्मा के तरफ के लोगों ने लाठी डंडों से इन लोगों पर हमला किया था। जब मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो यह लोग नगर कोतवाली पहुंच गए और कहने लग गए कि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और इसी बात से गुस्साए पुलिस वालों ने सेना के जवान और उसके भाई और चाचा को जमकर लात घूंसों से पीटा और उसके बाद जब जी नहीं भरा तो सेना के जवान के मुंह पर पुलिस वालों ने पेशाब भी किया। और वहीं इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी जांच की बात कहकर कुछ बोलने को तैयार भी नहीं है। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की खास रिपोर्ट। ये बताइए क्या मामला क्या था ये? भैया मामला कुछ नहीं था। गांव के बच्चे आपस में कुछ जानवर मेरे खेत में आ गए थे। मेरे चाचा का लड़के उन्हें मारने मतलब जानवर हटा दिए। उसी चीज़ का लेके विवाद हुआ, जो विवाद 2-3 दिन तक लगातार कोतवाली में चलता रहा। तो उसी परिपेक्ष में हमें बताया गया कि आपको कोतवाली में कुछ कागज़ साइन करने उस परिपेक्ष में। तो मेरे चाचा जी चले आए। चाचा जी को मारपीट के कोतवाली में बिठा दिया गया। तो छोटा भाई रजनीश कुमार जो अधिवक्ता है, वो पता चला उसको, तो वो आया मेरे चाचा को क्यों बिठाया, उसका भी सारा वॉलेट छीन के, उसका ID कार्ड वगैरह छीन के उसको भी बिठा दिया, मारा पीटा। तो बड़े भैया, बारिश बहुत तेज होने लगी 4 बजे के बाद, तो बड़े भैया जो आर्मी में हैं, श्रीनगर से रिटायर होकर आए और छुट्टी आए हैं, उन्होंने बोला कि अगर ऐसी कोई बात है तो हम चल के मामला डील कर लेते भाई, वो अपना एप्लीकेशन वापस कर ले हम अपना। तो इन लोगों ने प्री प्लान करके मेरे जो भाई आर्मी में है, जो भाई अधिवक्ता है, दोनों को 30 पुलिस वालों ने, कम से कम 30 पुलिस वालों ने इतनी बुरी तरीके से मारा है कि पूरे उनके हाथ पैर मुंह यहाँ तक कि दांत भी टूट चुके हैं। मेरे बड़े भैया को अभी तक बाथरूम नहीं उतरा है कल से। इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। ये नहीं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। जो हमारी अभी मेडिकल यहाँ भी हुआ है, वहाँ भी पुलिस वाले खड़े होकर मेडिकल करवाए हैं अपने को अभी। तो मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाहिए? मैं मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप जानते हैं ये वही बंदा रंजीत कुमार राय है जिसने हर जगह आपको सम्मान दिया है, जिसने हर जगह आपके हर कार्य को सराहा है। कृपया उसके साथ इंसाफ करिए, उसके परिवार के साथ इंसाफ करिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या राय है। मैं कल घर से निकला 7 बजे करीब। मेरे चाचा जी को कोतवाली लाए थे। मुझे मैसेज मिला कि आपको कोतवाली बुलाया गया है। हम आए कोतवाली में। हमने अपने चाचा को छोड़ने के लिए विनम्र निवेदन किया दरोगा जी से। दरोगा जी 151 में चालान कर रहे थे। हमने उसका विरोध किया और बताया हम SP साहब को जा रहे हैं आपकी शिकायत देने के लिए। हमने इतना बोल के जैसे ही बाहर निकलने लगे, नन्हे सिपाही एक आया और हमें बातों मुलझाए रखा। इतनी देर में 2 गाड़ियां फोर्स की आई पीछे से, उसमें से कोई नीचे उतरा, मुझे नहीं पता कौन था। उसने बोला मार मादर चोट को। इतने में दरोगा जी राजेश अपनी कुर्सी से उठे, जबकि मैं कोतवाली के पोर्टिको के बाहर था, वहाँ से उठे, बोले साहब यही मादर चोद है जिसका बाप हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दिया था, इसके 3 पेड़ कट गए थे और इसका बाप भी वकील है, इसका भाई भी वकील है। इसके बाद बुरी तरह से मारा। करीब 12-14 की संख्या में कोतवाली के लोग थे, जो फोर्स के लोग आए थे वो अलग। हमने बस अपना सिर ऐसे किए रखा, हमें पता नहीं, बस यही बोले जा रहे थे मार मादर चोद को। फौज की नौकरी करता है, फौजी है। इतनी इसकी माँ, मतलब माँ को इतनी भद्दी गाली दिए, ऐसे मुक्कों से मारा। आई कार्ड मेरा निकाल लिया दरोगा जी ने, राजेश पांडे ने। बोला आई कार्ड लेके घूमता है, फौजी बनता है, फौजी के ऐसे उठा के फेंक दिया। आई कार्ड मेरा अभी तक मिला नहीं है सेना का। ये मोबाइल मेरा, मैंने इससे मोबाइल से उनकी वीडियो बना रखी है।
हमने किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया। उसमें 2 सिपाहियों की हमने कंप्लेन एसपी साहब से करने के लिए नाम उनका लिखा था। उन्होंने बोला ये मादरचोद हमारा नाम लिख रहा था और हमारा नाम लिखेगा, फौजी है ना, फौज के तौर तरीके बताएगा, नियम कानून बताएगा। भाई साहब हेपा मारे यहाँ कल से पेशाब नहीं हुआ है, एकदम रीढ़ के हड्डी उठना है, दैना घुटना कर की आवाज कर रहा। मैं वहाँ पे बेहोश हो गया तो मेरे पेटों में मारा, पैरों से, लातों से, जूतों से, चप्पलों जैसे पाए। एक आदमी पीछे, मैं अनकॉन्शियस हो गया, मेरी आंखें खुली हुई थी। राजेश दरोगा बोले पेशाब कर इसके मुंह में। मेरे मुंह में किसने पेशाब किया मुझे नहीं पता, मेरे मुंह में कुछ पानी की तरह पड़ा, मैं तुरंत उठा। फिर उसके बाद मारते हुए कोतवाली के अंदर लाए, वहाँ भी मारा। मारने के बाद रात भर एक नन्हे उनका कांस्टेबल उसने आके बताया मेरा बाप कर्नल था, तू फौजी है, अभी तेरा इनकाउंटर कर देंगे। इसको उल्टी हो रही थी छोटे भाई को। मैंने विनम्र निवेदन किया कि साहबराने तो हमें लाकअप से बाहर निकाल करके फिर मारा और रात भर लाकअप के अंदर नहीं रखा, लाकअप के बाहर रखा। हमने कोई गलत काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर आपकी पुलिस इसी तरह से है तो नहीं चाहिए ऐसा पुलिस, ऐसा प्रशासन। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे, मैं सेना का अनुशासित सिपाही हूँ, अगर मैंने आपके सिपाहियों को थोड़ा सा भी छुआ हो, आपके राजेश दरोगा ने बोला वर्दी फाड़ लो, ऐसा मुकदमा लिखूंगा कि जिंदगी भर जमानत नहीं होगी, फौज में नौकरी करना मुश्किल कर दूंगा। श्रीमान, मैंने सेना में 15 अगस्त को भी वीरता पुरस्कार पाया हुआ है, जिसकी अभी कितने प्रशंसा पत्र पाए, 3 बार जेएनडीके में नौकरी किया, कितने मेडल पाए, सब कुछ पाए। मैंने आपके सिपाहियों को किसी को नहीं छुआ। मैंने उनकी कंप्लेन एसपी साहब से करने जा रहा था। हम 2 भाइयों के अलावा तीसरा वहाँ पे कोई भी नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो इस पुलिस की गुंडागर्दी को रोक दीजिए प्लीज, क्योंकि ये लोग केवल एक कानपुर वाली बात को लेकर के हमेशा वर्दी फाड़ देते हैं। अगर आप बताइए 24-25 की संख्या में अगर पुलिस वाले हैं, उनको कौन छू सकता है? आपके सिपाहियों को कौन हथियार छीन सकता है? अगर एक सिपाही का हथियार छीन रहा है तो उसे नौकरी करने का अधिकार क्षेत्र कहाँ है? ये उसका डंडा छीन रहा है। ये बताइए कहाँ पर आप तैनात हैं इस समय? मैं इस समय जम्मू कश्मीर में तैनात हूँ। अच्छा, कश्मीर में हूँ, बॉर्डर पे। अच्छा, मैं पाकिस्तान के बॉर्डर में। नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत कुमार राय है। मेरा आई कार्ड राजेश 2020 को ग्राम परशुरामपुर, मदरे गोपालापुर, थाना कोतवाली नगर में 2 पक्षों में आपस में वाद विवाद हुआ था। इसमें स्थानीय पुलिस द्वारा विनय सिंह व चंद्रप्रकाश राय को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली लाया गया था और इनके विरुद्ध 107, 116 व 151 की कार्रवाई की गई थी। चंद्रप्रकाश राय के परिवार के रंजीत राय, रजनीश राय व 8-10 अन्य व्यक्ति थाने पर गए थे और चंद्रप्रकाश राय को छुड़ाने हेतु दबाव बनाने लगे और स्थानीय पुलिस के साथ इन्होंने अभद्रता किया और इसी क्रम में इनके द्वारा राजेश राय उप निरीक्षक व कांस्टेबल राजेंद्र कुमार कन्नौजिया के साथ अभद्रता किया गया और मारपीट की घटना कारित की गई, जिस संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 741/20 धारा 147, 323, 332, 353, 504, 506, 427 व 325 SC/ST एक्ट का पंजीकृत हुआ है। इन 3 अभियुक्तों को रंजीत कुमार, रजनीश कुमार व चंद्र प्रकाश को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा इन्हें आज जमानत पर छोड़ दिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में रंजीत राय और रजनीश राय के विरुद्ध थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 360/15 धारा 147, 148, 323, 504, 506, 326, 336, 427 व 308 IPC का पंजीकृत किया गया था, जिसे विवेचनोपरांत आरोप पत्र माननीय न्यायालय में भेजा गया था, जो वर्तमान में विचाराधीन न्यायालय है। सिविल लाइन थाने के बाहर धरने पर बैठी सैकड़ों महिलाएं। खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के सिविल लाइन थाने के इलाके का, जहां आज गैंग रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए सिविल लाइन थाने के सामने धरने पर बैठी सैकड़ों महिलाएं। धरने पर बैठी महिलाओं की मांग है कि गैंग रेप के आरोपियों को जल्द से जल्द किया जाए गिरफ्तार। FIR के बाद भी आरोपी नहीं हुए गिरफ्तार। पिछले 1 महीने से पीड़िता पुलिस के आगे लगा रही है इंसाफ की गुहार, लेकिन
कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस दौरान आज महिला अधिकार संगठन के अध्यक्ष मंजू पाठक ने कहा कि हम सभी महिलाएं अभी तक सुरक्षित नहीं है। FIR होने के बावजूद अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं धरने पर बैठी महिलाओं की मांग है कि आरोपियों को जेल के बाहर और पीड़ित महिला के साथ साथ पीड़ित महिलाओं के साथ साथ हम सभी महिलाओं को जेल में डाल दें ताकि हम सब सुरक्षित रहें। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की खास रिपोर्ट। दिल को गिरफ्तार करो, बेटी तुम संघर्ष, बलात्कारियों को जेल हो, बलात्कारियों को जेल हो, बेटी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बेटी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, महिला एकता जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारी शक्ति जाग उठी, जाग उठी, नारी शक्ति जाग उठी, जाग उठी, जाग उठी, वक्त बदल दो, तेज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, वक्त बदल दो, तेज बदल। हमारी घर की एक बेटी है जिसका नाम हम लोग नहीं लेना चाहेंगे। उसका मुकदमा लिखे कम से कम 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, बयान भी हो गया 164 का, और जो लड़के ने गलत किया है उसको पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं करी है। क्यों नहीं की पुलिस? स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। हम चाहते हैं पुलिस गिरफ्तार अभी तक क्यों नहीं किया? अगर वो गिरफ्तार नहीं होते तो हम लोग को जेल में भेज दीजिए। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग जेल के अंदर सुरक्षित है। तो हम लोग की अपनी सेफ्टी, हमारी बच्चियों की सेफ्टी के लिए अब हम लोग को जेल में जाना पड़ेगा। और जितने रेपिस्ट है उनको बाहर आप घुमाइए आराम से। ऐसे एक नहीं 1000 कांड हो रहा है और पुलिस कान में जुई नहीं रेंग रही है, अपनी जगह पर बैठा है। मेरा रहे मंडल विस्तारक प्रयागराज महिला अधिकार संगठन। हम इसलिए बैठे हैं, हमारी बेटियों को जो है लगातार बलात्कार हो रहा है। कोई एक बेटी नहीं, हजारों बेटियां बलात्कार की पीड़ित है और बलात्कार। राजस्थान के झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के ग्राम हेमरा में सोयाबीन के पत्ते पीले पड़ने से किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि हमारे सोयाबीन के पत्ते पीले पड़ रहे हैं। हमने इनमें कई प्रकार की दवाइयों का स्प्रे भी कर दिया है, लेकिन अभी तक उनके पत्ते पीले पड़ने पर नहीं हुए। लेकिन हेमरा से मान सिंह नागर की के सुनेल थाना क्षेत्र के ग्राम हेमड़ा में हम अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ एक किसान के खेत पर सोयाबीन देखने आए हैं, तो किसान का कहना है कि हमारी सोयाबीन में पीला रोग लग गया है, इससे हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस पर हमने काफ़ी स्प्रे किया, लेकिन अभी तक इसकी रोकथाम नहीं हुई है। चलो हम किसान से पूछते हैं उनके हाल चाल, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये इसमें पहले आपका नाम बताइए। बोला राम नागर जी। बोला राम जी, इसमें ये पीला रोग पहले भी लगा था या अभी लगा है? अभी कुछ दिन पहले ही लगा है। अच्छा, तो इसकी रोकथाम के लिए आपने कोई स्प्रे या दवाई छटवाई? 3 बार स्प्रे कर दिया। अच्छा, फिर भी ये पीला रोग नहीं मिट पा रहा है। इनका कहना है कि इस पर हमने काफ़ी तरह की दवाइयों का स्प्रे कर दिया है, लेकिन अभी तक इसकी रोकथाम नहीं हुई है। इसके लिए आपने सरकार से कोई सुविधा मांगी है या कोई आपको सुझाव दिया है? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, इनका यह भी कहना है कि हमने सरकार को भी या ग्राम सेवक वगैरह को अवगत कराया है, लेकिन अभी तक इनकी किसी ने नहीं सुनी है और इसकी रोकथाम नहीं हो रही है। मैं कैमरामैन मान सिंह नागर के साथ, कैमरामैन अविनाश के साथ मान सिंह नागर, हेमड़ा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में थाना सराय ख्वाजा क्षेत्र के सुल्तानपुर गौर के कताई मिल की टेंडर के बाद खोली जा रही है मशीनें, भारी मात्रा में लगे श्रमिक। ये लोहता से हेमंत यादव की रिपोर्ट। थाना सराय ख्वाजा क्षेत्र के सुल्तानपुर गौर में कताई मिल में टेंडर के बाद खोली जा रही हैं मशीनें, काफ़ी मात्रा में लगे श्रमिक। एरिया रिपोर्ट हेमंत यादव। के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।